2 साल का ब्याज इसको 20 रुपया मिला। अरे वही हुआ, 10-10 करके 2 बार आएगा ना, 10 + 10, या यहाँ सीधे निकाल दीजिए 20 रुपया। तो ये रमुआ सोचा एक दिन रात में सोते हुए, हतेरी के, अरे ये 10 रुपया जो हम दिए उसको, और वो अगला साल हम किसी और को दिए हुए रहते 10 रुपया, तो उस पर भी तो हमको कमाई होता। समझे? रामू का दिमाग खन का, तो बोला कि हाँ तेरी के। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं सोच रहा हूँ कि आपको परसेंटेज बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है फ्रेंड कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊं, और मैंने बार बार आपको ऑफ़र किया है कि कुछ भी दिक्कत है तो टाइम फ्रेम के साथ मेंशन कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा। फ्रेंड, मुझे आज से 20 साल पहले की बात याद आ रही है कि हम लोग उस समय एक ट्यूशन क्लासेज में जाया करते थे जो फिज़िक्स का हुआ करता था। वहाँ पर लगभग 200 स्टूडेंट हुआ करते थे, ठीक है। और वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती थी ना, तो शर्मिंदगी महसूस होती थी। होता यूँ था कि कोई भी अगर हिम्मत करके पूछ भी लिया तो वो टीचर इस टाइप से उसको ट्रीट करते थे ना, जैसे बोलते थे कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। अरे बट ऑब्वियस है यार, आप डेमोलाइज फील करेंगे, ठीक है। केवल लड़का लोग का बैच रहता या केवल लड़की लोग का बैच होता तो हम लोग समझते हैं कि चलो इसमें हम लोग पूछ लिए, लेकिन जहाँ कोएड होता है ना, वहाँ पे देखिए कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अपोजिट सेक्स में थोड़ा सा डेमोलाइजेशन का जो भाव आता है वो आ जाता है। अरे भैया लोग क्या सोचेंगे, लड़की लोग के लिए भी यही सेम कंडीशन होता है कि अरे लड़का लोग क्या सोचेगा, बार बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और जब लड़का लोग पूछेगा तो पूछेगा कि अरे यार वो क्या सोचेगी। अरे भाई ये होता है यार, और ये उनका ट्रिक था, वो उस टीचर का ट्रिक्स था कि मैं कैसे क्लास को शांत रखूं। 250 का स्टूडेंट को अगर कोई बार बार क्वेश्चन पूछने लगेगा तो परेशान हो जाएगा वो टीचर। शायद उनको आज मेरा मैसेज मिल रहा होगा, शायद वो अभी ट्यूशन सेंटर चलाते होंगे और ये मेरा वीडियो देखें तो उनको ये मैसेज मिलेगा कि कैसा एक स्टूडेंट को फीलिंग होता है। होते हैं कुछ कुछ क्लास में ऐसे होते हैं जानबूझ के टीचर को टीच करने के लिए या ओवर स्मार्टनेस दिखाने के लिए बार बार हैंड रेज करेंगे या अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए, लेकिन हर क्लास में हर कोई ऐसा नहीं होता है भाई। और मेरी बात अगर सही है तो आप पक्का मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है, आप क्लास में फील करते हैं डेमोलाइज क्वेश्चन पूछने में। लेकिन फ्रेंड, मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ, मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ, आपको अगर कोई भी डाउट होती है तो मुझे खुशी होती है। आप कमेंट में लिखिए, टाइम फ्रेम के साथ लिखिए, मैं बताऊँगा यार, मैं 1 नहीं 10 बार बताऊँगा। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप टाइम फ्रेम के साथ मेंशन कीजिए, मैं उस पॉइंट को समझाऊँगा। अगर उस पॉइंट को मैं नहीं समझा पाया तो टीचर होने के मतलब क्या बोलूँ आगे, छोड़ो। तो फ्रेंड, और आपके साथ सबसे बड़ी बेनिफिट यह है फ्रेंड कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आप किसके प्रोफाइल से लॉगिन हो, आप कौन हो, आप क्वेश्चन पूछो यार, मैं बताऊँगा। तो चलिए, बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन हो गया, मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया, क्योंकि पुरानी बातें कभी कभी याद आ जाती है, इतिहास अपने आप में दोहराता है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था तो मैं फीलिंग समझता हूँ यार, सामने वाले का फीलिंग समझता हूँ कि बच्चे क्यों नहीं पूछना चाहते हैं, क्या होता है बच्चों के साथ। तो चलिए, परसेंटेज का तो हम लोग क्लास कर लिए थे, फ़िलहाल अभी देखते हैं हम लोग उससे रिलेटेड कुछ, जैसे परसेंटेज के ही बेस पे चैप्टर बना हुआ है जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैं यहाँ भी बेसिक से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपका सिंपल इंटरेस्ट। जिसको क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज। ये कुछ नहीं है भाई, ये क्या है ना, केवल परसेंटेज है। सपोज दैट
रामू श्यामू को 10% रेट पे देता है कुछ पैसा, कितना, 100 रुपया। ठीक है। अरे भाई दोस्ती यारी में भी लोग पैसा नहीं देते हैं, ये तो पड़ोसी वाला है, तो कुछ तो इनकम होगा ना भाई पैसा देने के बाद। ऐसे ही मुफ्त करेगा तो सारे के सारे आ जाएंगे दरबार में फिर। तो भैया ये 100 रुपया दे दिया 10% के लिए, तो इसको कितने दिन के लिए दिया, 1 साल के लिए। ठीक है। तो अभी आप साल को भूल जाओ, ठीक है ना। तो कितना ब्याज होगा, तो इसके लिए पहले हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, कितना परसेंट हुआ वो। 100 इंटू 10%, तो परसेंट को हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस परसेंट को हटाएंगे तो। अगर परसेंटेज का क्लास अभी नहीं समझ में आया फ्रेंड तो आप जाइए प्रीवियस क्लासेस देखिए। इसको 100 कर देंगे तो ये क्या हो गया, 10 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। तो भैया ये वापस जो लौटाएगा ना, जो श्यामू, इसको जब लौटाएगा तो बोलेगा भैया ये ले अपना तू 100 रुपया और ये ले साथ में 10 रुपया ब्याज। ठीक है। तो उसको हो गया कितना, 110 रुपया। अब देखिए इसी को अब शब्द का जामा पहना दीजिए। ठीक है। तो भैया जो 100 रुपया जो हुआ ना, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या, प्रिंसिपल, या जिसको मूलधन। देखिए सब परसेंटेज में ही छुपा हुआ है। ये कितने दिन के लिए दिया, समय हो गया ये। ठीक है। देखिए इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे आगे, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे आगे। और ये क्या हो गया, ये रेट हो गया, इतने रेट पे दिया, समझे। इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और भैया ये जो लौटाया, ये जो अमाउंट उसको वापस लौटाया श्यामू, वो क्या हो गया, ये हो गया मिश्र धन। अमाउंट। ठीक है। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। आया समझ में। अगर कुछ दिक्कत हो तो बताइए। अब कुछ नहीं है, इसको हम लोग एक फार्मूला में पिरो देते हैं। इंटरेस्ट जो ब्याज मिला, अरे भैया ये वाली जो भूल गया मैं लिखने के लिए, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज। यही हो गया आपका इंटरेस्ट, इसी के लिए लोग जीते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट बराबर क्या क्या किए हम लोग, अरे 100 लिखे ना भैया, प्रिंसिपल देखिए डिनोट किए, गुने रेट। ठीक है। रेट को बटा 100। ठीक है। गुने टाइम, 1 साल यहाँ मान के चले ना, इसलिए 1 साल में 10 रुपया आया है और 2 साल में 20 रुपया हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो गया, P इंटू R इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि सिंपल सा ब्याज केवल जितने साल के लिए रखेगा वो कैलकुलेट होते रहेगा। मान लीजिए 2 साल के लिए रखता, मान लीजिए 2 इयर्स के लिए रखता, तो 1 साल का ब्याज 10 रुपया था, तो 2 साल का ब्याज 20 रुपया हो जाएगा। और कितना लौटाएंगे भाई साहब उसको, 100 प्लस 20, 120 रुपया लौटाएगा श्यामू रामू को 2 साल के बाद। तो ये समझ में आ गया।
तो ये 120 क्या हो गया? अरे भैया ये अमाउंट ये वाला क्या हो गया? हम लोग क्या किए? अरे जो पैसा दिया था उसमें जो ब्याजवा आया उसको जोड़ दिए ना, वही तो हुआ मिश्र धन। अरे भैया देखिए, अरे ये 100 रुपया था ना भैया, ये 100 रुपया, इसमें 10 रुपया ब्याज जोड़ दिया तो मिश्र धन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आ गया हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है रे भाई, किताब में केवल इधर से उधर घुमा घुमा के आपको दे देगा कि नया नया किताब खरीदिए, नया नया पब्लिकेशन का, और कंसेप्ट तो वही रहता है, कुछ उसमें नहीं करना है। अरे ड्राइव अपने कीजिए भाई, आप खुद किताब लिखिए, दूसरा का किताब क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए आई बराबर क्या हो गया? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसको इधर से उधर जंप कर करके फॉर्मूला बनाते रहिए तो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए R बराबर चाहिए और बाकी सब दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे भैया? I इंटू 100, इधर भागा में तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, और P इंटू टी ये नीचे भागा में हो जाएगा। अगर P निकालना हो बाकी सब दिया हो, अरे फॉर्मूला खूब ड्राइव कीजिए ना अपने से, इसमें रटने का क्या ज़रूरत है? एक्स वाई का इधर से उधर तो LHS RHS करना आता है ना आपको। I इंटू 100 हो गया ना, और हमको P यहाँ रखे, बाकी क्या हो जाएगा? R इंटू टी। अब टाइम बराबर क्या हो जाएगा? ओहो भाई सिंपल है यार। अरे यार अब टाइम को फिक्स कर दिए तो अभी ये दोनों इधर आएगा ना, तो क्या हो गया? एक छोटा सा कंसेप्ट से आपका कितना फॉर्मूला ड्राइव हो गया? देखिए 2 3 4, तो आप तो एक पेज का आप किताब लिख दीजिएगा, समझे? और एक फार्मूला इधर है, अब इसको भी इधर से उधर जंप कीजिए। P बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस आई। सबका तो मतलब समझ ही रहे हैं। I हो गया ब्याज, इंटरेस्ट, R क्या हो गया? दर, रेट, P क्या हो गया? प्रिंसिपल, ये क्या बोलते हैं इसको? मूलधन। T क्या बोलते हैं? समय, टाइम। A क्या बोलते हैं? मिश्रधन। अमाउंट। तो इसको आप फोटो खींच लीजिए, अरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। देखिए जैसे वो एग्जाम्पल अब लेते हैं, क्या था? 100 रुपया था, ठीक है, रेट था 10%, समय था 1 ईयर, ठीक है, यही था ना? तो रामू श्यामू को दिया, ठीक है, तो 1 साल के लिए दिया। देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक से मैं किस तरफ ले जा रहा हूँ आपको ध्यान दीजिएगा। 1 साल के लिए तो कितना इसको मिल गया? 10 रुपया, ठीक है, 1 ईयर के लिए। और 2 साल के लिए बोल दिया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, 2 साल के लिए हमको दे दो। जब 1 साल पूरा तो श्यामू बोला भैया पैसा नहीं है, 1 साल और एक्सटेंड कर दो। तो लगा कि ठीक है ले लो। तो क्या किया? 2 साल का ब्याज इसको 20 रुपया मिला। अरे वही हुआ 10 10 करके 2 बार आएगा ना, 10 + 10, या यहाँ सीधे निकाल दीजिए
20 रुपया। तो ये रमुआ सोचा एक दिन रात में सोते हुए, हतेरी के, अरे ये 10 रुपया जो हम दिए उसको, और वो अगला साल हम किसी और को दिए हुए रहते 10 रुपया, तो उस पर भी तो हमको कमाई होता। समझे? रामू का दिमाग खन का। तो बोला कि हाँ तेरी के, हमको 2 साल में 100 + 10 और +10 ही मिला, टोटल 120 रुपया मिला। अब भाई साहब वो सोच रहा है कि जो 10 रुपया जो पहला साल का ब्याज मिला, उसको अगर हम राजू को दे देते तो इस पे भी तो हम कुछ कमाते। 10% के हिसाब से मान लीजिए, 10% के हिसाब से, समझे? 1 रुपया इस पे भी तो मिलता हमको, समझे? तो ही सोचा कि अरे भैया तब तो हमको 100 रुपया मिलता, 10 रुपया तो मिलवे किया था, और ये 10 रुपया + 1 रुपया 11 रुपया मिलता। अरे 1 रुपया 10 रुपया + 1 11 रुपया हुआ ना, समझे? उसको एक साथ लिखते हैं। तो हमको 121 रुपया मिलता। तो भाई साहब इसका दिमाग खनक गया कि भैया 2 साल में हमको 1 रुपया का घाटा हो गया। अरे भैया ये अमाउंट छोटा है इसलिए आपको 1 रुपया लग रहा है कि कोई वैल्यू नहीं है। 1 रुपया वाला के चलते भाई ऑटो वाला उतार देता है, चढ़ाता भी नहीं है। बस वाला का तो बातें छोड़िए, सरकारी बस वाला बोलेगा हमको टिकट का हिसाब देना है, समझे? तो इसी से डिराइव हो गया आपका ये जो था ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। समझे? क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज का ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और ये घटना हाल ही फिलहाल में घटा, जब कोरोना था ना, तो उस समय बहुत खींचातानी चल रहा था, तो बैंकों को आदेश दिया गया कि आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मत लगाइए, कि आदमी ऐसे ही परेशान है, खाने पीने को पैसा नहीं है, घर में कमाने वाले बहुत लोग चले गए, यहाँ खा पी नहीं रहे और आपको ब्याज का सूद रहा है। तो इसीलिए उस समय ब्याजों का ब्याज माफ़ किया गया था, लेकिन जो मेन ब्याज था उसको नहीं छोड़ा गया, न तो बैंक बैठ जाता, समझे? इसलिए उन लोग का भी मजबूरी था। चलिए ज़्यादा हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो अब देखिए, रामू जो था श्यामू को, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है? पहले 100 रुपया दिया, ठीक है? ये क्या हो गया? प्रिंसिपल कितना? रेट 10%, पहले 1 ईयर के लिए, ठीक है? 1 ईयर के लिए दिया। तो यहाँ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक हम लोग निकालेंगे सिंपल, दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, पहले रुक जाइए। तो ये क्या हो गया 1 साल के लिए? अरे 1 साल के लिए क्या हो गया? 100 × 10, ठीक है, गुना 1/100। तो क्या हो गया? 10 रुपया हो गया, ठीक है? कंपाउंड में भी वही हुआ, 100 × 10 × 1 ही साल के लिए था, क्योंकि 1 साल में तो क्या है, वही 10 रुपया रहेगा। ये हो गया। अब देखिए दूसरा साल के लिए,
दूसरा साल के लिए देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, अरे वही जो निकाले थे ना अभी, 100 गुने 10 गुने 2 बाई 10, मतलब सॉरी 100, 20 रुपया। अरे वही 10 रुपया पहला साल का, फिर 10 रुपया दूसरे साल का, तो कितना हो गया 20 रुपये। और कंपाउंड में क्या हो गया, कंपाउंड में हो गया, अभी तो निकाले थे ना, केवल अभी हम लोग इंटरेस्ट का चर्चा कर रहे हैं भाई, ठीक है। कंपाउंड में पहले तो 100 रुपया था, ये था, उस पर 10 रुपया दिए, ठीक है, पहला साल का जो ब्याज था, ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। और दूसरा में क्या 10 रुपया का, और उसका भी तो लिया ना भाई, 10 रुपया तो इसका सेकेंड ईयर का हुआ ही, अब प्लस 10 रुपया का 10% के हिसाब से ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 रुपया, समझ में आया। तो कितना हो गया 100 प्लस 10 प्लस 11, 121 रुपया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला साल में निकाले और दूसरा साल में फिर उसको प्रिंसिपल बना के निकाल दिए। हम लोग फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, देखिए जो अमाउंट का क्या कर रहे हैं हम लोग, अरे प्रिंसिपल है उसको 1 प्लस R/100 कर रहे हैं, ठीक है। अरे यही है ना, देखिए 1 साल के लिए मान के देखिए, इस पर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ से आ गया, देखिए मान लीजिए कि 1 साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो P हो जाएगा, अरे यही ना होगा, मान लीजिए ये 1 साल के लिए है भाई, ठीक है, 1 ईयर, 1 प्लस R/100 पावर 1, ठीक है। तो P प्लस P गुने R/100, अरे यही है ना, टाइम में 1 कर दिए तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R/100 पे बाबर टाइम देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, P अब ये क्या हो गया दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये क्या हो गया, ओहो, अरे ये तो अमाउंट हो गया ना पहले साल का, मिश्रधन हो गया ये, ठीक है, इसमें ब्याज मिला हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर P था, P के बाद ब्याज है, तो इसी चीज़ को ना लिखे हैं यहाँ पे। तो ये पहला ईयर का क्या हो गया, अमाउंट हो गया ना, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर P 1 प्लस R/100 1, तो इसको इलोंगेट कीजिए, P R/100, और यहाँ टाइम एक छुपा हुआ है भाई, तो क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया, समझे। अब सेकेंड ईयर का देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R/100, T के जगह पे 2 है, ठीक है। तो P R/100, इसको एक बार और लिख देंगे। अरे पहला ईयर में क्या किए थे, तो ये क्या था, ये क्या मेरा निकला था भाई, अरे भैया ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया, मिश्रधन, ठीक है।
और सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। क्याची के टर्म में? सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में। हम लोग उस एंगल से सोच रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, तो फिर इसको एक बार और लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अरे यहाँ पर हम लोग 1 साल का करके देखें सिंपल इंटरेस्ट का, फिर करेंगे तो वैसे ही इलोंगेट होता जाएगा। तो भाई साहब इसी का फॉर्मूला ड्राइव करके लिख दिया गया कि आप जितना साल के लिए निकालते रहिए ये इसी पैटर्न पे चलेगा, समझे? इसी पैटर्न पे चलेगा, समझे? जहाँ पी हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया 1, ये हो गया दर, ये हो गया टाइम। समझ में आया? अब मान लीजिए 3 साल के लिए दिया 100 रुपया रामू जो था। दोनों केस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। 10%, 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ₹10 और 3 साल के लिए दिया था, 10 गुने 3, 30 रुपया। या ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, मूलधन गुने दर समय बटा 100। अरे फार्मूला तो हम लोग बनाते हैं ना भाई, फार्मूला क्या रटना है। ये 30 रुपया हो गया। देखिए दोनों मेथड से हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। 3 साल के लिए हो गया। और कंपाउंड में अब चलिए, तो पहला साल का तो 10 रुपया होगा ही फॉर फर्स्ट ईयर। कितना हो गया? 10 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 100 रुपया था प्लस 10, 110 क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सब अभी एसआई की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट समझाने का आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ड्राइव कर रहे हैं अभी, ठीक है। 11 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा? अरे अमाउंट क्या हो जाएगा भैया? 110 था ना प्रिंसिपल, इसमें 11 रुपया जोड़ दिए, 121 रुपया, ठीक है। अब तीसरा साल के लिए देखिए, थर्ड ईयर के लिए देखिए, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 121 रुपया। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? $12.1। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अरे 121 था ना भैया, समझे? तो कितना हो जाएगा? 1331, समझे? इसको 30 रुपया मिल रहा था, इसको 100 रुपया तो प्रिंसिपल ही है ना, इसको 33 रुपया मिल रहा है, ठीक है। इसको फार्मूला से हम लोग निकाल के देखते हैं। क्या था फार्मूला? अमाउंट बराबर 1/R/100, ठीक है। तो 100 1 प्लस कितने समय के लिए? 3। तो क्या हो गया? 100 उन्हें 11/10 के पावर 3। तो क्या हो जाएगा? 1331 डिवाइडेड बाई 1000, और इसका गुने 100। ये क्या हुआ? ये आपका अमाउंट आ गया। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया?
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। समझ में आया? देखिए, इसको फिर से जाइएगा, वीडियो को आराम से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और शायद प्रीवियस में यहाँ पे CI मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये अमाउंट है, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI नहीं अमाउंट है, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। अगला क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के और थोड़ा एक दो फार्मूला को डिराइव करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिप्रिसिएशन के लिए और पॉपुलेशन के लिए। ऑब्वियस है पॉपुलेशन में पॉजिटिव रहेगा और डिप्रिसिएशन में निगेटिव होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।